नमस्कार, आप देख रहे हैं GDPL न्यूज 24 और मैं हूं प्रशांत दुबे। समाचार में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। SNDL के ठेकेदारों ने किया काम बंद, कहा पहले कंपनी करे 16 करोड़ का भुगतान। 40 ठेकेदार और 700 कर्मचारी गए हड़ताल पर। बच्चों के चहेते मोटू पतलू पहुंचे GDPL न्यूज 24 के कार्यालय। बच्चों ने की मोटू पतलू से जमकर मस्ती। और भारिप महासंघ ने संविधान चौक पर छेड़ा आंदोलन, डॉक्टर अंबेडकर के लंदन स्थित आवास को बचाने की कोशिश। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार शाम अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर SNDL के ठेकेदारों ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इस मौके पर इन ठेकेदारों ने बताया कि SNDL को विभिन्न सेवाएं पहुंचाने वाले इन ठेकेदारों का कंपनी पर 16 करोड़ रुपए बकाया है, जिनके ना मिलने से ये सभी ठेकेदार गुरुवार से हड़ताल पर जाएंगे। शहर में जल्द ही कई इलाकों के निवासी बिजली की समस्याओं से घिर सकते हैं। दरअसल SNDL को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाले 40 ठेकेदार करीब 700 कर्मचारियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मीटर रीडिंग, शिकायत सुधार, मीटर की मरम्मत, बिलिंग सहित कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार शाम इन ठेकेदारों की ओर से पत्रकार परिषद आयोजन किया गया, जहां इन ठेकेदारों ने एकजुट होकर इस बार कंपनी के किसी भी बहकावे में आए बगैर पूरा बकाया हासिल करने का मन बना लिया है। इन ठेकेदारों की माने तो सभी ठेकेदारों का वर्ष 2011 से अब तक करीब 16 करोड़ रुपए बकाया बताया जा रहा है। इस मौके पर ठेकेदार महेंद्र जिचकार ने बताया कि कंपनियों के हर बार बदलने के साथ ही उनकी बकाया रकम में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते ठेकेदार लगातार ठगे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 तक स्पैनको का करीब 6 करोड़ रुपए बकाया पहले ही बना हुआ है। इसके बाद भी SNDL का बकाया 9 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। उन्होंने बताया कि SNDL ग्रुप फ्रेंचाइजी लेने के बाद पुराना बकाया अदा करने का इच्छुक नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट व वर्क ऑर्डर में ठेकेदारों का बकाया अदा करना नई कंपनी की जिम्मेदारी है। विषय ऐसा है कि स्पैनको वेंडर्स ने जो कंपनी है SNDL नागपुर की फ्रेंचाइजी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिया हुआ है। उन्होंने सभी वेंडर्स के जो करीब 40 वेंडर्स है उनके सभी के पैसे टाइम टू टाइम नहीं दे रही है। इसके पहले स्पैनको कंपनी थी। स्पैनको कंपनी के टाइम पे भी हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी करीब 12 करोड़। फिर हम लोगों ने स्ट्राइक किए, उसके बाद हमारे को कुछ 6 करोड़ उसमें से मिले, 6 करोड़ फिर बकाया रखे। फिर ये कंपनी है SL ग्रुप आई है। SL ग्रुप ने मैनेजमेंट स्पैनको का टेक ओवर किया और SL ग्रुप ने काम चालू किया। तब हमारे को उम्मीद थी कि ठीक है चलो ये आएंगी तो ये पैसे देंगे। फिर से इन्होंने अभी जो नए हमारी आउटस्टैंडिंग है 8 करोड़ के ऊपर कर दिया, यानी पुराने 6 करोड़ है, 8 ऐसे 14 करोड़ है। और कुछ बाकी वेंडर जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है उनकी अगर पूरी पैसे मिलाए गए करीब 16-17 करोड़ की बकाया वापस कर दिए उन्होंने। जब हम बात करने जाते हैं तो हमारे से बात भी बराबर नहीं करते, हरदम दोहरी बात की जाती है, नहीं पैसे मिलेंगे ये करेंगे। अब ऐसी बोल रहे हैं कि जो पुराने पैसे हमारे को कोई लेना देना नहीं है कंपनी का, पुराने पैसे आप स्पैनको को पकड़ो। हम स्पैनको को कंपनी की तरफ करीब सभी वेंडर्स 30-30 वेंडर वहाँ पे उनके ऑफिस में जाके बैठते थे। 7-8 बार उनके ऑफिस में चक्कर मारे, फिर भी अभी तक उसका कोई नतीजा निकला नहीं। गौरतलब रहे कि इन ठेकेदारों ने कंपनी को 7 दिन पहले अदालत का नोटिस दिया था, लेकिन कंपनी ने इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते ठेकेदारों को अब हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। इन वेंडरों की हड़ताल को देखते हुए SNDL ने फिलहाल अपने तौर पर व्यवस्था की है, ताकि नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। कंपनी ने दूसरे कर्मचारियों को इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया है। बहरहाल ठेकेदारों ने मांग रखी है कि जब तक कंपनी उनका बकाया वापस नहीं करती तब तक उनकी ओर से ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ सनी बोंगाड़ी की रिपोर्ट GDPL न्यूज 24 के लिए। निकलोडियन पर चल रहे मोटू पतलू कार्टून के किरदार अब जल्द ही एक फिल्म में नजर आएंगे, जो एक खजाने की खोज में निकलते हैं। इसका प्रीमियर 26 जनवरी को निकलोडियन पर दिखाई देने वाला है। निकलोडियन कार्टून चैनल पर चल रहे मोटू पतलू अब जल्द ही एक सिनेमा में नजर आएंगे। इस मोटू पतलू ने पहले भी एडवेंचर फिल्मों में ब्रह्मांड का सफर किया है। मोटू पतलू और खजाने का रेस का प्रीमियर सोमवार को 26 जनवरी निकलोडियन पर दिखने वाला है। इसी के चलते मोटू पतलू नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मनीष नगर के एक स्कूल में छोटे बच्चों के साथ मिलकर
कुछ गेम खेले। इस मोटू पतलू को देखकर स्कूल के छोटे बच्चे बेहद खुश हुए। जो बच्चे मोटू पतलू को टीवी पर देखकर खुश होते थे, वो उन्हें सामने देखकर उत्साहित हुए। नई कॉमिक एडवेंचर फिल्म मोटू पतलू और खजाने की रेस में ये दोनों एक प्यारे से डॉगी को खलनायक मिस्टर चमकू के लोगों से बचाते नजर आएंगे। उन्हें बाद में पता चलता है कि दरअसल वे गुंडे कुत्ते के गले में डाली गई एक लॉकेट के पीछे पड़े हैं। उस लॉकेट में क्रिसमस माउंटेन में छिपे खजाने का नक्शा होता है। मोटू पतलू फरफूरी नगर के लोगों की भलाई के लिए उस लॉकेट और खजाने को पाना चाहते हैं। निक कार्टून नेटवर्क पर मोटू पतलू कार्टून आता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक स्कूल में कार्टून आया है मोटू पतलू, जहां पर उनकी मूवी भी आने वाली है कुछ दिनों बाद। यही स्कूल में ये बच्चों से मिलते नज़र आ रहे हैं मोटू पतलू। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मोटू पतलू के एक गेम था उसमें विनर हुए। आपको कैसा लग रहा है मोटू पतलू से मिले तो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मोटू पतलू को एक क्राउन दिया। हाँ, और आपको क्या मिला? मुझे एक ड्राइंग बुक मिली और 1 चॉकलेट। अच्छा, आप देखते हो मोटू पतलू कार्टून? हाँ, देखता हूँ। कब देखते हो? कभी भी। तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा, आपने मोटू पतलू को टीवी पे देखा और आज आपने सामने देखा तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे कौन कौन से कार्टून देखती हो घर पे? डोरेमोन, मोटू पतलू और बार्बी, बस। तो आपने ये सबको टीवी पर देखा, आज आपने मोटू पतलू को सामने देखा, तो मोटू पतलू से क्या मांगोगी आप? मैं मांगूंगी कि सारे लोग खुश रहें। अच्छा, तो देखा आपने कि ये बच्ची चाहती है मोटू पतलू से कि सब लोग खुश रहना चाहिए। बेटा, आप कौन कौन से कार्टून देखती हो? सारी देखती हूँ। अच्छा, तो सारों में मोटू पतलू ये भी बहुत अच्छा कार्टून है। आपने मोटू पतलू को भी आपके स्कूल में देखा तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कहोगे आप? सारे लोग अच्छे से रहे। हाँ। अच्छा, मोटू पतलू ये सीरियल निक टीवी पे दिखता है, निक कार्टून नेटवर्क पर दिखता है। उसी तरह मोटू पतलू का एक पिक्चर भी आने वाला है, वो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है, बच्चों के लिए है और बच्चे भी बेहद खुश हो गए। अच्छा, मोटू पतलू की मूवी आ रही है तो आप देखोगे क्या उसे? क्या कहोगे फिर? बहुत अच्छे लगा। हाँ, तो देखा आपने, ये सभी बच्चे काफ़ी खुश है मोटू पतलू को सामने देखकर और जल्द ही मोटू पतलू की एक छोटी सी मूवी भी आने वाली है और कार्टून नेटवर्क पे तो दिखता ही है। कैमरा पर्सन आकाश वाघ के साथ पिंकी हानोकर, GTPN न्यूज़ 24 के लिए। बिजली क्षेत्र में काम करने वाली SNDL कंपनी और कंपनी से जुड़े ठेकेदारों के बीच चल रहे मतभेदों पर गुरुवार को SNDL के मुख्य कार्यालय में चर्चा की गई, जिसमें SNDL के अधिकारियों और वेंडरों के बीच में बकाया राशि देने पर बात हुई। नागपुर के कई क्षेत्रों को बिजली सप्लाई करने वाली SNDL कंपनी और वेंडरों में पिछले कई दिनों से बकाया राशि न देने से मतभेद चल रहे हैं, जिसके लिए गुरुवार को सभी वेंडरों ने SNDL के मुख्य कार्यालय जाकर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। दरअसल बात यह है कि SNDL को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाले 40 ठेकेदार करीब 700 कर्मचारियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसमें मीटर रीडिंग, शिकायत व सुधार जैसे विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं। ठेकेदारों ने एकजुट होकर इस बार किसी भी बहकावे में आए बगैर पूरा बकाया हासिल करने का मन बना लिया है। जैसा हम मई 2011 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी दी गई है महावितरण की तरफ से स्पैनको SNDL कंपनी को, उनको पहले से हम काम करते आ रहे हैं। और शुरुआत में भी ऐसा हमारे को जब स्पैनको ये कंपनी को काम दिया गया था
तभी हमारे ये वेंडर्स लोगों के पेमेंट करते नहीं थे, काम करा लेते थे और 2-2, 3-3, 4-4 महीने ऐसा करते करते पेमेंट रुकाते गए। और जब स्पैनको उसके बाद चली गई एसएल ग्रुप, जो टीवी ग्रुप है एसएल ग्रुप, उन्होंने इसके ऊपर ये ले लिया, मैनेजमेंट एक्वायर किया और उन्होंने कामकाज चालू किया। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने हमारे जो पुराने पैसे थे जो बचे हुए, उस टाइम पे कुछ 12 करोड़ हमारे बैलेंस थे, वो 12 करोड़ देने के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि पुरानी कंपनी से लो, जबकि हम यहाँ पे वहीं पे काम कर रहे हैं। अगर ऊपर का मालिक बदल जाता है तो पैसे भी वो जो मालिक बदला हुआ मालिक उन्होंने देना चाहिए था, तो ये नहीं कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने अप्रैल 2013 में इसी तरीका का स्ट्राइक किए थे। फिर वो स्ट्राइक के दरमियान समझौता हुआ, समझौता में उन्होंने कुछ पैसे हमारे को दिए और बाकी पैसे में मार्च 2014 तक, अगर इनको जो पुरानी कंपनी अगर उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए तो मार्च 2014 तक ये पैसे हमारे को बकाया जो भी पैसा था वो देने वाले थे। अभी आपकी क्या मांग है? नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि पिछले 5 कमिटमेंट्स में लगातार ये फेल करता रहा है, तो ऐसे फेल करने वाली कंपनी के साथ में फर्दर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बेहतर यह है कि जो हमारा काम किया हुआ है और जो हमारा पावना पैसा है वो पैसे हम अपना ले और अपना रास्ता देख ले। इनको जहाँ से लाना है वेंडर, जो वेंडर लाना है लाके काम कराएं, फिर धोखा देने का नया अपना रणनीति अपनाएं, ये इन लोगों का अपना चाल है, ये अपना करते रहें। हम इन ऐसी कंपनी के साथ ये पूरे के पूरे 29 वेंडर 30 वेंडर जो है ये ऐसी कंपनी के साथ में और काम नहीं कर सकते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये सीधा विश्वासघात करते रहे हैं ये लोग, और उसके बाद ऐसा भी करते हैं कि लोगों का बिल रेज किया हुआ जो बिल सर्टिफाइड रहता है उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट जा करके बाद में काटता है, और काट करके डिडक्शन करता है, पेनल्टी करता है, और इससे पेनल्टी लगा करके उसके बाद लोगों को परेशान करता है, हैरान करता है। ये कंपनी भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस कंपनी के साथ काम करना पॉसिबल है ही नहीं। सारे लोगों ने कहा है हम काम नहीं करेंगे ऐसी कंपनी के साथ, हमारा पैसा का पेमेंट कर दीजिए, हम अपने रास्ते चले जाते हैं। आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम जावेद अख्तर है। एसएनडीएल कंपनी का इस तरह का रवैया इससे पहले भी देखा गया, ऐसा वेंडरों ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी हमारा पूरा पैसा वापस दे दे, जिसके बाद कोई भी ठेकेदार उनके साथ कुछ नहीं करेगा। बहरहाल देखना अब यह है कि कंपनी इस मामले पर क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ प्रकाश शुक्लवार की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। बच्चों के चहेते कार्टून कैरेक्टर मोटू और पतलू ने गुरुवार को GTPL न्यूज 24 के चैनल को भेंट दी। इस वक्त चैनल के कार्यालय में बहुत से बच्चे आए हुए थे जिन्होंने मोटू और पतलू से मिलने का मजा लूटा। उस वक्त सबके चेहरे पर खुशी थी। इसी खुशी के साथ किसी ने मोटू पतलू से हाथ मिलाया तो किसी ने फोटो खिंचवाई। प्रभु प्रेमी संघ के तत्वाधान में जूना पीठाधीश्वर हरिद्वार से आए परिव्राजकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की वाणी में श्री राम कथा का शुभारंभ बुधवार को रेशमबाग मैदान में हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। प्रभु प्रेमी संघ के तत्वावधान में जूना पीठाधीश्वर हरिद्वार से आए परिव्राजकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की वाणी में श्री राम कथा का शुभारंभ बुधवार को रेशमबाग मैदान में हुआ। इसमें भारी संख्या में श्रोतागण शामिल रहे। इस खास मौके पर श्री राम कथा की भूमिका रखते हुए स्वामी जी ने कहा, श्री राम कथा में गरुड़ और काकभूषुंड महर्षि याज्ञवल्क्य और मुनि भारद्वाज, शिव और पार्वती का संवाद तो है ही, साथ ही रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कथा अपने मन को सुनाई है। उन्होंने बताया कि राम कथा श्रवण करने में सबसे बड़ी उपलब्धि मन की शांति मिलना है। काकभूषुंड और गरुड़ के संवाद में काकभूषुंड ने सबसे पहले गरुड़ के मन में पैदा हुए सभी संशय और भ्रमों को दूर किया है। यह कथा मनुष्य के मन में व्याप भय और संशय आदि को दूर करने के लिए ही है और आनंद के क्षणों के लिए भी है। इस
अवसर पर प्रमुख रूप से गीता मंदिर के संचालक स्वामी निर्मलानंद महाराज मौजूद रहे। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ सनी बोंगाड़े, जीटीपीएल न्यूज 24 के लिए। जीटीपीएल न्यूज 24 में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए जीटीपीएल न्यूज 24। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। जीटीपीएल न्यूज 24, खबर पल पल की। ब्रेक के बाद जीटीपीएल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। भारी बहुजन महासंघ की ओर से शहर के संविधान चौक पर नारे निर्देशन किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लंदन स्थित घर के लीलाओं के मुद्दे पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लंदन स्थित घर के लीलाओं के मुद्दे पर गुरुवार को भारी बहुजन महासंघ की ओर से संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें संगठन के सभी सदस्य और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। उनका कहना है कि देश के बहुसंख्यक लोगों को हितों के लिए लड़ने वाले और देश को संविधान देने वाले ऐसे महान नेता का लंदन स्थित घर को लीलाओं से बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रयास करना चाहिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ रहे थे, उस समय बाबा साहब लंदन में जिस घर में उनका वास्तव्य था, वो घर आज नीलामी में आ चुका है। उस घर को एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है, जो भी मीडिया में उछल रही है कि लंदन स्थित बाबा साहब का घर जो है वो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने खरीदना चाहिए। उसकी पार्श्वभूमि ये है कि बाबा साहब ने जब भारत के लिए एक संविधान बनाया और भारत को संविधान सुपुर्द किया, उस समय और गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने जिस तरीके से भारत सरकार की बाजू ब्रिटिशों के सामने रखी थी, उसके बाद में उस घर मालिक ने अपने घर के ऊपर, उस घर के ऊपर बाबा साहब का नाम लिखाया था और वो मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करके उस तरीके से वहाँ पे लिखा गया था। आज वही घर कुछ कारणवश नीलामी में आ चुका है। पिछली बार उसका ऑक्शन होने वाला था तो कुछ डेपुटेशन, कुछ सामाजिक संगठनों ने आवाज़ उठाया, तो भारत सरकार ने एक पत्र लिखकर लंदन गवर्नमेंट को और कंसर्न एजेंसी को पत्र लिखकर वो ऑक्शन जो है वो रोक के रखा था। लेकिन अभी फिर से बीच का 4 महीने का समय चला गया। तो 4 महीने के समय में भारत सरकार ने किसी भी तरीके से कोई भी पहल नहीं की। इसके कारण आज वो घर फिर से डबल ऑक्शन में आ चुका है और फिर से केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें उस घर की खरीदी करने में करते हुए दिखाई नहीं दे रही। इसलिए भारी बहुजन महासंघ की तरफ से हमने आवाज़ उठाई है। हम केंद्र सरकार को जताना चाहते हैं कि अगर आपकी देश की प्रतिमा अगर आपको दुनिया में अगर बना के रखनी है तो लंदन का जो घर है वो केंद्र सरकार ने अपने खरीदना चाहिए और उसको एक नेशनल हेरिटेज बनाना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम से वो एक नेशनल हेरिटेज बने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधाराओं का एक कन्वेंशनल, ग्लोबल कन्वेंशनल इंटरनेशनल सेंटर बने, ये हमारी डिमांड है। गौरतलब रहे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लंदन स्थित घर को लीलाव करने के बाद कुछ सालों पहले भी सामने आई थी, मगर सरकार के प्रयासों के बाद इस लीलाव को रोका गया था। बहरहाल अब देखना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से नागपुर महोत्सव 2014-15 का आयोजन किया गया है, जिसमें खास तौर पर सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को आमंत्रित किया गया है। बुधवार को आशा भोसले ने पत्रकारों से चर्चा की। नागपुर महानगर पालिका की ओर से नागपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले ने शिरकत की। आशा भोसले ने प्रेक्षकों से बात करते हुए कहा कि आज के गानों में बोल नहीं है और म्यूजिक कम और रिदम ज्यादा है, जिस वजह से आज के गाने सिर्फ 2 दिन जबान पर रहते हैं और तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। आज भी अगर किसी को गाने के लिए बोल दे तो
वो नए नहीं पुराने ही गाने गुनगुनाना चाहेंगे। तो तीनों का जो मेल है वो परफेक्ट होता था उस जमाने में, इसलिए वो गाने आज भी लोग पसंद करते हैं। आज के गानों में बोल नहीं होते हैं, फिर ज़्यादा ध्यान होता है रिदम के तरफ, कितना रिदम मिले उतना डालने का और लोग नाचते रहे बस। तो ये जो आज का गाना जो है वो रिदम का गाना है, नाचने का गाना है, सुनने का कम है। आज का गाना अगर आप पार्टी में जाए, 4-5 आदमी ने अपने घर में पार्टी रखी, 50 औरतें और 50 आदमी बैठे ना मियाँ बीवी रात को, तो उनको आप कहेंगे कि भाभी गाना सुनाइए, तो वो क्या गाना सुनाएगी? मुन्नी बदनाम हुई गाएगी क्या? शोभा की जवानी क्या गाएगी बताइए आप? तो उनको पुराने ही गाने में जाना पड़ेगा। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, या आजा रे परदेसी, बाहों में चले आओ, कुछ ऐसे ही गाने गाएंगी वो। इसका मतलब बोल, ट्यून और गाने वाली की आवाज़ ये काम बहुत करती हैं। तो मेरा ख्याल परवा मी कुठला ड्रामा बघत होते, म्हणजे डान्सचा, महेश टिळेकरचा ड्रामा, ते डान्स चालला होता त्याच्यामध्ये, तर मी त्यांना विचारलं हे गाणं कुणाचं? फार छान आहे. त्यामुळे आशाताई तुम्हीच गालेलं गाणं आहे ते. माझ्या लक्षात नव्हतं की मी ते गालेलं आहे गाणं, आणि कधी कधी रेडिओवर सुद्धा कळत नाही की मी गाले आहे का दीदी गाली आहे का काय असते. बाकीच्या आजकालच्या लोकांची गाणी म्हणजे जास्त ऐकायचा काही प्रश्न येत नाही आणि वेळही नसतो. आणि अशी खूप गाणी आहेत, दीदीची आहेत, माझी आहेत, किशोरची, सर्वांची आहेत की ज्यांना न्याय मिळाला नाही. ती गाणी चांगली असून पिक्चरमध्ये दुसऱ्या कॅरेक्टरला असली तर ती चालत नाही, चालली नाहीत. आणि काही वेळेला पिक्चर चांगली नाही म्हणून गाणी पडली आणि ती लोकांना कळली नाहीत. कधी कधी पिक्चर चांगलं चालतं म्हणून गाणी चालतात, कधी पडलं ते होतं. फक्त एकच पिक्चर असे जे गाण्यामुळं वर आलं, एक नाही आणि बरेच असतील, ते म्हणजे दम मारू दम. या गाण्यानं त्या पिक्चरला खेचून नेलं होतं वर. आपल्या 5 भावंडांपैकी 2 जणांनी संगीत दिग्दर्शन केलेलं जी, ते बाळासाहेब आणि आनंद गांधी. तर या दोघांकडे तुम्ही बहीण म्हणून नाही पण संगीतकार म्हणून कसं बघता त्यांचं वेगळेपण? संगीतकार फक्त हृदयनाथ मंगेशकर आहे. दीदी यांना आनंदाने असं काहीतरी करायचं म्हणून तिनं केलं, छान केलं. पण त्याला मी हे म्हणणार नाही की ती आणि अशी 15 पिक्चर करू शकेल, नाही. तसंच मी पण एक रेकॉर्ड काढला होता आपकी आशा, ठीक होतं, ते एक मजा म्हणून केलेलं. पण खरा संगीतकार जो होता म्हणजे जो आहे तो प्रत्येक वेळेला वेगळं काहीतरी करायचं, वेगळं काहीतरी काढायचं, त्यासाठी वेळ देणं, रात्रभर बसणं, रियाज करणं, ह्या ज्या आयोजित कार्यक्रम के नागपुर महोत्सव में आशा अपने गाने के सुर बिखेरेंगी और नागपुरकरों को गानों से मंत्रमुग्ध कर देंगी। लोगों को इंतजार है बस उस शाम का जिसमें नागपुर महोत्सव की शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन आकाश वाघ के साथ प्रकाश शुंगलवार, GTPL न्यूज 24 के लिए। जरीपटका थाना अंतर्गत 16 जनवरी को हुई रमेश देशभ्रतार की हत्या उसी की पत्नी ने 2 लाख की सुपारी देकर की थी। जरीपटका पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। जरीपटका थाने के हद में हुई बुजुर्ग शख्स रमेश देशभ्रतार की हत्या मामले में सनसनीखेज मोड़ आया है। इस मामले में पुलिस ने रमेश की पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो रमेश की पत्नी वंदना ने ही सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई है। इस मामले में पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार वंदना का रमेश से बाल विवाह हुआ था। दोनों की उम्र में तकरीबन 15 साल का अंतर था। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद रमेश देशभ्रतार काफी समय से झाड़ फूक में लिप्त था। पुलिस के मुताबिक वह कथित भूत बाधा दूर करने और संतान सुख हासिल होने का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फांसता था। इसी वजह से उसके पास महिलाओं का काफी आना जाना रहता था। वंदना के मकान के ठीक सामने संदीप झोड़ापे नामक शख्स का मकान है। इस वजह से संदीप की वंदना से पहचान थी, जिसके चलते संदीप भी उसके इस काम में मदद करता था। इस वजह से उसका रमेश के घर रोजाना आना जाना लगा रहता था।
संदीप वंदना को रमेश की गतिविधियों की सारी जानकारियां देने लगा था। इस वजह से धीरे धीरे वंदना संदीप के करीब आ गई। इस अनैतिक रिश्ते की भनक लग जाने से रमेश ने संदीप को खुद से दूर कर लिया और वंदना को भी संदीप से संबंध नहीं रखने को कहा था। इसे लेकर दोनों पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए। यही कारण था वह काफी समय से संदीप पर रमेश को रास्ते से हटाने के लिए दबाव डाल रही थी। इस वजह से संदीप रमेश की हत्या के लिए तैयार हो गया। संदीप की मयूर नामक क्रिमिनल से मित्रता थी। संदीप ने मयूर को रमेश को खत्म करने के बदले में 2 लाख देने की बात की। ये घटना है 16/1/2015 की रात का वारदात का दिन है। ये रमेश राव जी देश भरतार ये है, ये NIDT पे नौकरी में है। ये जरीपटका पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में बाबा दीप सिंह नगर में रहता था। रात को उसका गला दबा के उसका खून किया गया है। ये मालूमात होने के बाद में इमीडिएट पुलिस ने स्पॉट पे गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अभी तक पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ये तपास में ऐसा पता चला कि ये जो डिसीड है मृतक, उसकी वाइफ, इनका एक आरोपी से इलिसिट रिलेशन थे। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो डिसीड है उससे ये जो डिसीड की वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो उसने ये जो आरोपी है उसका बॉयफ्रेंड उसको बताया कि उसको मारने का है। ये जो डिसीड है ये 1-2-3 महीने में रिटायर होने वाला है। उसका जब पैसा मिलेगा तो आपको मैं 2 लाख रुपए दूंगी, 2 लाख रुपए दूंगी, ये बोली। और उसका अंजाम, ये जो डिसीड की वाइफ है उसने अंजाम देने के लिए 3 अपने पहचान के लोगों को हाथ में लिया और उसका रात को गला दबा के उसका मर्डर किया गया। मयूर ने इस हत्या में अपने साथी सूरज और मनीष को शामिल कर लिया। रमेश जिस मकान में अकेला सोता था, संदीप को उसकी पूरी जानकारी थी। उसने मयूर, सूरज और मनीष को भीतर घुसने और भागने का रास्ता बता दिया था। संदीप ने पुलिस को बताया रमेश के मकान के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे का इस्तेमाल नहीं होने से वह भीतर से बंद रहता था। संदीप ने वारदात के दिन दोपहर को वह दरवाजा खोल दिया था, जिसका रमेश को पता नहीं चल पाया। इसी दरवाजे से मयूर और उसके साथी रमेश के कमरे तक आसानी से पहुंचकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर फरार हो गए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने रमेश की 45 वर्षीय पत्नी वंदना देश भ्रतार और उसके प्रेमी 20 वर्षीय संदीप झोड़ापे, 19 वर्षीय मयूर बैनर्जी, 19 वर्षीय सूरज मेश्राम, 18 वर्षीय मनीष मेश्राम, इनको गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पत्नी से पति की हत्या किए जाने का इस साल की शुरुआत का यह दूसरा मामला बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ सनी बोंगाड़े, GTPL न्यूज़ 24 के लिए। नागपुर के प्रसिद्ध कलईचा मारुति देवस्थान मंदिर में मंगलवार को केजाजी महाराज पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर सभी भक्तों ने मिलकर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। कलईचा मारुति देवस्थान की ओर से केजाजी महाराज पुण्यतिथि सोहरा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विशाल पालकी यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों से लेकर महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। इस पालकी यात्रा में सभी भक्तों ने पैदल चलते हुए भगवान का गुणगान कर भजन कीर्तन करते हुए पालकी का शुभारंभ किया। मागील बाळाभाऊ पेठ स्थिर या वस्तीत हा मारुती कलईचा मारुती मंदिर मागील 100 वर्ष जुना असून 7 ते 8 वर्षापासून या मिरवणुकीच्या सुरुवात झालेली आहे आणि दरवर्षी या मिरवणुकीमध्ये सर्व वस्तीतील नागरिकांनी सहकार्य करून मोठ्या प्रमाणामध्ये यांना आजपर्यंत करत आलेले आहे। बालाभाऊ पेठ के इस प्रसिद्ध कलईचा मारुति देवस्थान में बरसों से यह प्रथा शुरू है, जिसमें परिसर के नागरिकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर साथ आने का मौका मिलता है, जिससे लोगों में प्रेम भावना और मिलकर काम करने की भावना बढ़ती है।
कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट GTPL न्यूज 24 के लिए। और समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। SNDL के ठेकेदारों ने किया काम बंद, कहा पहले कंपनी करे 16 करोड़ का भुगतान। 40 ठेकेदार और 700 कर्मचारी गए हड़ताल पर। बच्चों के चहेते मोटू पतलू पहुंचे GTPL न्यूज 24 के कार्यालय। बच्चों ने की मोटू पतलू से जमकर मस्ती। और भारिप महासंघ ने संविधान चौक पर छेड़ा आंदोलन। डॉक्टर अंबेडकर के लंदन स्थित आवास को बचाने की कोशिश। GTPL न्यूज 24 में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए इजाजत दे। नमस्कार।